हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड ने क्लास क्लास 10 के लिए जो मॉडल सेट जारी किया है। पहला मॉडल सेट है जो ऑब्जेक्टिव का है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को मालूम है कि मॉडल सेट इसलिए जारी किया जाता है ताकि बच्चों की तैयारी थोड़ा बढ़िया से हो जाए और आप लोग मॉडल सेट से तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल क्या आया था। हम्म पहला सवाल क्या था कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो ये संबंध क्या है, F = R/2। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो वो सही जवाब होगा आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट जाते हैं चौथा सवाल। चौथा नंबर क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ये क्या होगी, क्षमता होगी, तो ये क्षमता हो जाएगी आपका 1 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये क्या होगी, तो इसका सही जवाब आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल की ओर। वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है 6 नंबर का ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल की ओर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, 7 नंबर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल की ओर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें नंबर सवाल की ओर। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो जो हमारे आँख में जो प्रकाश जाता है उसे नियंत्रण कौन करता है, 9 नंबर हो जाएगा सी, परितारिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो हमारे आँख में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 11 नंबर आते हैं सवाल, क्या कह रहा है, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर कि कूलम किसका एसआई मात्रक है। कूलम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। 13 नंबर क्या होगा, तो परिवर्तित क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आते हैं 14 नंबर सवाल पे। ये 14 नंबर क्या कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 14 नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, क्या है, CuO+H2। इससे क्या बनता है, Cu+H2। तो ये किस प्रकार का अपचयन होता है। तो 15 नंबर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का अपचयन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल। ये 16 नंबर में क्या कह रहा है, दिया गया एक चित्र दिया हुआ, इसमें किस प्रकार का अभिक्रिया होता है ये बताना होगा। ठीक है, तो ये किस तरह का अभिक्रिया होता है, आगे नीचे आते हैं। तो इसमें 16 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक रूप से कौन पाया जाता है, तो वो होता है लिटमस पत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। आगे है किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच मान अगर 10 है तो वो क्षार हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं
दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? ये देखिए आपका एक चित्र दिया हुआ है और इसमें बताना है कि ये क्या बता रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर कह रहा है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला होता है वो होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो 22 नंबर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी हो रहा है परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या होता है? वो तो होता है खनिज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील नहीं प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद होता है? तो 26 का होगा ए एल्कोहल। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता? 27 का सी हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। आगे आते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर सवाल में क्या है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो ये किस दिशा में होता है? तो 28 का सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। सभी जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पढ़ते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं वृक्कक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं ये 30 नंबर क्या कोई सवाल है? 30 नंबर में है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या आ रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो ये आपको मालूम है कि ये स्त्री में उत्सर्जित होने वाले हार्मोन है। तो ये अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32। नर युवक और मादा युवक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक फोटो दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ये कौन सा जनन है? ये तो आप जानते हैं ये मुकुलन का है फोटो है। तो इसमें कौन सा जनन दिखा रहा है? तो ये मुकुलन दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगी। आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये क्या है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं क्या होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी असंज्ञात अंग होते हैं। ऑप्शन ये आपका डी सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर। इसमें क्या है मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक होते हैं पता है कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो पेड़ पौधा ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी घास सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो शाकाहारी का निर्माण होता है 37 नंबर हो जाए आपका ए प्रथम पोषी स्तर का। ये आपका ए सही जवाब हो जाएगी। आते हैं 38 नंबर सवाल। ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत का जो हानि और नुकसान पहुंचाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी CFC, आपका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 39 नंबर क्या सवाल है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन उदाहरण नहीं है? वो है 39 नंबर सी नाभिक की ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका आखिरी सवाल है ऑब्जेक्टिव सवालों में।
तो क्या दिया हुआ है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की मात्रा पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो ये चाल कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके 40 ऑब्जेक्टिव सवाल, जो सारे सवाल परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।